Hello guys, this is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel The OK Miracle of English. guys, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस महत्वपूर्ण सेंटेंस के साथ आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत मॉडल ऑक्सिलरीज, जो मॉडल हमारी ऑक्सिलरीज होती हैं उन पर आधारित सेंटेंस लेकर उपस्थित हैं, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। डियर गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। लेट्स बिगिन टुडे सेशन। मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स भी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब होता है कि वे अपना रूप चेंज नहीं करते हैं। मॉडल्स का दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मॉडल्स शब्द वहां आता है, जो उसमें वर्क करती हैं मॉडल्स कहते हैं। तो मॉडल्स का मतलब है कि वो अपना रूप चेंज नहीं करती है। कहने मतलब है कि चाहे उनका हस्बैंड हो सकते हैं, चाहे अन्य कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, उन्हें अपना जिस रूप में रहना उसी रूप में रहती हैं, उनमें कोई चेंजिंग खास तौर से नहीं आती है। तो क्योंकि वो भाई फिल्म में वर्क करती हैं, चाहे कोई भी है, उसे अपना जैसे करना है, चाहे कोई भी देख रहा है उसकी फिल्म पे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। उसे तो अपना रोल अदा करना, अर्थात उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी उस समय, और ना ही वे हिचक करेंगे किसी प्रकार की, क्योंकि वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि वो रोल अदा कर रहे हैं। कोई भी उनके सीरियल को देख सकता है। उसी तरह से मॉडल्स की बात करें, हमने समझाने का प्रयास किया है मॉडल्स का एग्जाम्पल दे करके। तो मॉडल्स की बात करें तो ये भी बदलती नहीं है, चाहे हमारा एक वचन करता है चाहे बहुवचन करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ये अपना रूप नहीं बदलेंगे। ओके, तो जब मॉडल्स दिए जाए तो हमारा साधारण सा जो चेंजिंग ऑफ रूल्स हैं वही रहेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदल देंगे, जो दी हुई मॉडल है उसी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी नॉट का प्रयोग होगा, नॉट दिया है, फिर बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए दिया है वी शुड लव द पुअर। अब शुड दिया है। मॉडल्स हमारी क्या क्या हो सकती हैं? मे, माइट, कोड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीडंट, ये सब मॉडल्स ही होती है हमारी खास तौर से। तो यहां पर हम बात करें फर्स्ट एग्जांपल की, वी शुड लव द पुअर। सब्जेक्ट के रूप में बी है, ऑब्जेक्ट के रूप में द पुअर है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे, तो गैस हो जाएगा द पुअर। अब जो लिखा है गिवन मॉडल ऑक्सिलरी, जो ऑक्सिलरी दी है सेंटेंस में उसी का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं करना, आपको शुड का यूज करना है, फिर बी लव्ड, द पुअर शुड बी लव्ड। और देखिए यहाँ पर बी दिया है। अब बाई अस आप लगा दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं लगा तो भी बड़ी बात नहीं है। बाई अस को आप ब्रैकेट में रख सकते हैं। इतने से भी सेंटेंस हमारा पूरा हो रहा है। कुछ हमारे सेंटेंस ऐसे होते हैं उनका बिना किसी ऑब्जेक्ट या बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाए ना लगाए भी अर्थ उनका पूरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एग्जांपल दिया है वी शुड लव द पुअर, द पुअर शुड बी लव्ड। हमें गरीबों को प्रेम करना चाहिए या गरीबों को प्रेम किया जाना चाहिए हमारे द्वारा। अब कोई भी करेगा, अर्थात अंडरस्टूड है कि गरीबों को प्रेम कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे, एक समाज ही करेगा। तो बिना बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट लगाए भी हमारा सेंटेंस का अर्थ पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर बाई अस आप लगा सकते हैं या नहीं लगा तो भी सेंटेंस क्लियर माना जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस।
ये तो बहुत बेहतरीन सेंटेंस है, ये बोर्ड एग्जाम में आया है और आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में दिया है, इंटर लेवल में सिंटेक्स में आता रहता है। और दूसरा टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें तो इसका पैसिव जब बनाएंगे, देखिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में वन दिया है, ये प्रोनाउन है, शुड कीप वंस प्रोमिसेस, ये हमारा वंस प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो स्थान बदलेंगे तो वंस प्रोमिसेस। फिर क्या है, शुड, बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी केप्ट। बस इतना ही बनाना, बाई वन लगाने की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल फॉर्म में हम बताएंगे, स्पेशल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, स्पेशल में ये चीजें दिखाएंगे आपके लिए कि कौन से शब्द होते हैं जिनको हम सब्जेक्ट के रूप में दिए हैं तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की जरूरत नहीं होती है। बिना बाई प्लस ऑब्जेक्ट के इस सेंटेंस का अर्थ पूरा होता है। देखिए वन शुड, वन का मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति को, सभी के लिए, प्रत्येक के लिए, हर व्यक्ति को, शुड कीप वंस प्रोमिस, हर व्यक्ति को अपने वादों को निभाना चाहिए, जो वादे उन्होंने किए हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो वंस प्रोमिस शुड बी केप्ट, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के वादे पूरे होने चाहिए। किसके द्वारा? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के वादे, तो ये बार बार बाई वन लगाने की जरूरत नहीं है। इसी में अंडरस्टूड है कि प्रत्येक व्यक्ति के वादे या उसके इरादे, जो उसने वादा किया है, प्रॉमिस किया है, उसको क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। तो वाई वन लगाने की जरूरत हमारी नहीं है, क्योंकि अब इसमें बाई वन दे देगा तो आप बाई वन लगा देंगे, रूल के अकॉर्डिंग बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमने बताया कि जब सब्जेक्ट का बिना बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाए अर्थ पूरा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बाई लगाने की जरूरत नहीं है। और जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, तो वहां पर बाई प्लस वन वाले को हटाया, उसको नहीं माना है, बल्कि यही सेंटेंस माना है, वंस प्रोमिस शुड बी केप्ट। ऐसे सेंटेंस में हम बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। जब स्पेशल अगला पार्ट हमारा स्पेशल में आएगा, स्पेशल रूल्स होंगे उसमें, तो उसमें बताएंगे आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द होंगे जिन्हें हमें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने की जरूरत नहीं है। बिना उनके यूज किए ही हमारा जो है सेंटेंस का अर्थ क्लियर माना जाएगा। तो और देखते हैं उसका एग्जाम्पल मॉडल पर आधारित। देखिए गाइस, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही मस्ट कंप्लीट हिज होमवर्क। बनाई से कैसे बनाएंगे? पैसे में बदलिए बताओ। ही मस्ट कंप्लीट हिज होमवर्क। अब मस्ट हमारा मॉडल दिया है, ही सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में हिज होमवर्क पूरा है, तो हिज होमवर्क पूरा ही लेंगे, होमवर्क नहीं लेंगे बल्कि हिज होमवर्क पूरा। हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो ये हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम बनाएंगे इसे हिज होमवर्क। अब इसके बाद क्या मॉडल दिया है, तो मॉडल लगाएंगे मस्ट बी कंप्लीटेड बाई, का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही। और देखिए चौथा एग्जाम्पल, सी could not solve this sum।
सी कुड नॉट सॉल्व दिस सम। अब ये कुड का यूज है तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे बताइए। नेगेटिव फॉर्म में दिया है बेटा, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रूप में दिस सम दिया है, तो दिस सम क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बनाएंगे दिस सम कुड नॉट बी, कुड नॉट, क्योंकि मॉडल के बाद क्या लगाएंगे नॉट, फिर बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सॉल्व की, सॉल्व्ड बाई, सी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हाँ। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम 2 से 3 सेंटेंस दे दें, क्योंकि समय बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है। बस जो भी मॉडल्स दिए जाए उनका आपको ऐसे ही यूज करना है। चाहो तो मॉडल्स में लिख दे रहा हूं 1 मिनट में। देखिए मे दिया होगा, माइट दिया होगा, कैन दिया होगा, कुड दिया होगा, वुड दिया होगा, मस्ट दिया होगा, ought to, used to, need। इस तरह के हमारे जो वर्ड हैं, खासतौर से और भी हैं, लेकिन मोस्टली मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट ये ज्यादा आते हैं। तो ये विशेष वर्ड हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। इन शब्दों को अगर दिया जाता है तो इन शब्दों के बाद यही शब्द रखना है आपको न्यू सब्जेक्ट के बाद, और बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके सेंटेंस को पैसिव में बदल देना है। चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, और चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इनको लिए नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा आपके। अब हम आपके लिए जो होमवर्क देते हैं तो होम असाइनमेंट हम देते हैं चेक योर नॉलेज के रूप में, उसे आप करेंगे और जो रेस्पॉन्स होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, रीता मस्ट वॉश हर क्लॉथ्स। दूसरा, he should not play cricket today। तीसरा देखिए, हरी कैन नॉट सेल हिज कार। चौथा सेंटेंस है, ममता could not pass the examination। तो ये 4 सेंटेंस आपके सामने हैं, इनको भली भांति पढ़ेंगे और जो हमने रूल्स लिखाए थे, फॉर्मूला लिखाया था, समझाया था, उसके आधार पर इनको आप पैसिव में चेंज करेंगे। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में इनके रेस्पॉन्स जरूर लिखें, तभी हम महसूस करेंगे कि आप पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।